समय भगवान कन्हैया काली दह में कूदे हैं तो क्या देखा भगवान ने? कालिया नांग सो रहा है, उसकी दोनों पत्नियां जाग रही हैं, अपने पति के पैर दबा रही हैं। जैसे ही दोनों नागिनियों ने देखा, जवाब दिया, बहन हमारे तुम्हारे पति के डर की वजह से यहाँ पर कोई नहीं आता, लेकिन ये जरा सा बालक भागता हुआ कैसे आ रहा है? जवाब दिया है, बहन इसे वापस कर दो। अगर हमारे तुम्हारे पति जागते होते तो तुम्हारे पति की श्वासों में इसकी श्वासों का अंत हो जाता, तब तक भगवान कन्हैया पास में पहुंच गए। दोनों नागिनियों ने जवाब दिया है, कौन हो, यहाँ भागते हुए क्यों आ रहे हो? और तुम्हें बिल्कुल हमारे पति का डर नहीं है, निडर होकर के भागते आ रहे हो। अगर हमारे पति जागते होते तो हमें पति की श्वासों में तुम्हारी श्वासों का अंत हो जाता, मर जाते, जिंदा लौट करके यहाँ से नहीं जाते। इतना अच्छा मानो जो हमारे पति सो रहे हैं और हम तुम्हें समझा रही हूँ, लौट जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, नागिनियों, हाँ, तुम्हें अपने पति के ऊपर बहुत बड़ा घमंड है। उतने समय से तुम अपने पति की रागिनी को सुना रही हो, तुम अपने पति को जगा दो। और क्या बोले भगवान कि दे जगा तन की अपने पति को, अमोए पाती उसी से करना है। और जब मरने को हम आए तो मरने से डरना क्या है? अरे हम ही ऐसे बालक हैं, तेरे पति का गर्भ गिराएंगे। हम यादव बंसी वाले हैं, और बंसी यहाँ बजाएंगे। दे जगा तनिक अपने पति को, मोह बात उसी से करना है। और जब मरने को हम आए हैं तो मरने से डरना क्या? हम ही ऐसे बालक हैं, तेरे पति का गर्भ गिराएंगे। हम यादव बंसी वाले हैं, और बंसी यहाँ। भगवान कन्हैया बोले, तुम्हें अपने पति के ऊपर ज्यादा घमंड है तो जगा दो अपने पति को। और जब मरने को आए तो फिर मरने से डरना क्या है? जब मरना ही है तो बगैर मिले तेरे पति से यहाँ से लौट करके नहीं जाऊंगा। दोनों नागिनियां कहने लगी, बहन ये जरा सा बालक और बिल्कुल इसके अंदर डर नहीं है, क्या कह रहा, अपने पति को जगा दो। भगवान कन्हैया बोले, अगर तुम नहीं जगाओगी तो हम ही जगा लेंगे, लेकिन बगैर मिले यहाँ से नहीं जाएंगे। बोले भगवान कन्हैया, नागिनियों, कि काहे न पति को जगावे मोए पल पल वारी, नागिनिया ले मोई पल पल वारी।
दिया तुम नहीं जगाओगी तो मैं खुद ही जगा लेंगी। आगे बढ़े भगवान कन्हैया, क्या देखा कालिया नाग सो रहा है। त्यों ही भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके कालिया नाग के पूंछ पर आगे बढ़ प्रभु नाग की तुम को दयो दबाए, अफुंकारी भरता हुआ उठो सर्व सन्नाए। जैसे ही कालिया नाग के पूंछ के ऊपर भगवान कन्हैया ने अपने पैर को रखा तो फुंकारी भरता हुआ कालिया नाग उठा है कि फन फन सन सन भन भन ध्वनि कर वह मनमोहन से लिपट गया, और हन हन कर फन मारता हुआ तन तन कर तन से लिपट गया। भगवान कन्हैया के शरीर में कालिया नाग चारों तरफ से लपटने लगा। भगवान कन्हैया ने देखा तो क्या किया है, त्यों ही भगवान योगी राज कृष्ण ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना शरीर बढ़ाया, इतना शरीर बढ़ाया, कालिया नाग की जो हड्डी थी वो चटकने लगी, चट 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 चटर पटर मची है। भगवान ने फिर क्या किया, अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म कर दिया, जब कालिया नाग की कोई पेश नहीं गई भगवान कन्हैया से, तो अंत में क्या हुआ। कि घबरा कर काली दूर हुआ, कि घबरा कर काली दूरी हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया और झटका से नथनी पिचकाई गई, फिर काली नाग को नाच दिया। जब फन पे हुई रही नटवर की आरती को बाजा बंद भयो, मुरली बाजी मुरलीधर की। ऐसा ही नहीं, रुकी गई सांस घबरा करके कालिया नाग भगवान कन्हैया के शरीर से दूर हो गया। प्रमाण तो विद्वानों ने ये भी दिया है कि कालिया नाग के मुंह से खून बहने लगा, इतना खून निकला जो यमुना की धारा लाल हो गई खून की तरह।
जैसे ही दोनों नागिनियों ने देखा है तो रोने लगी और कहने लगी, बहन हम तुम ये कहते थे ये छोटा बालक है, लेकिन इसने क्या किया। ये आगे बढ़ कर के भगवान कन्हैया के पास में पहुंची हैं। क्या हुआ, दोनों नागिनियां बोली हैं भगवान कन्हैया के सामने जाकर के, हे प्रभु हमारे पति को क्षमा करो, क्यों कि हम तामसी